महाशिवरात्रि पर गट्टू चिंकी का उपवास। रात का समय था। गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देख रहे थे। किचन का काम खत्म करके मम्मी हॉल में आई और कहने लगी, बहुत हो गया टीवी देखना, अब बंद भी करो। पापा ने टीवी बंद किया और मम्मी से पूछा, कहो क्या बात है? मैं पूछने आई थी कि कल महाशिवरात्रि है। मैं तो दिन भर उपवास रखने वाली हूँ। आप तीनों भी उपवास रखेंगे या नहीं? अरे ये क्या बात हुई? तुम्हारे साथ साथ हम तीनों भी शिव शंकर भगवान के परम भक्त हैं। हम तीनों भी जरूर उपवास रखेंगे। क्यों गट्टू चिंकी? हाँ, हम भी उपवास रखेंगे। हाँ, जानती हूँ क्यों उपवास रखना है आप तीनों को। रोज की रोटी सब्जी खाकर बोर हो गए हो ना। उपवास का बहाना बनाकर साबूदाने की खिचड़ी और बाकी व्यंजनों पर हाथ साफ करने का इरादा है आपका? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं साबूदाना भिगो देती हूँ। कल खाना नहीं बनेगा, उपवास के व्यंजन ही बनेंगे। ऐसा कहकर मम्मी चली गई। गट्टू चिंकी और पापा खुश हो गए। कल मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि उपवास के सारे व्यंजन अकेला ही खा जाऊंगा। सुबह हो गई और मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर सोसाइटी के औरतों के साथ शिव मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में शिव भक्तों की काफी भीड़ थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मम्मी ने शिवलिंग को दूध, दही और शहद से अभिषेक किया और हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करने लगी। ओम नमः शिवाय। मम्मी को देखकर गट्टू चिंकी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भोलेनाथ शिव शंकर का आशीर्वाद लेकर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर आ गए। मम्मी किचन में उपवास के व्यंजन बनाने लगी और गट्टू चिंकी पापा के साथ टीवी देखने लगे। मम्मी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, जिसमें साबूदाने की खिचड़ी, बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स, रतालू की खीर, साबूदाना खीर और भी बहुत कुछ था। व्यंजनों का सुगंध किचन से हॉल तक आया और पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी को परेशान करने लगा। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आज तो नाश्ता भी नहीं किया। उपवास रखा है भाई, जल्दी करो। मम्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। तुम सब बैठ जाओ, सब कुछ रेडी है, गर्मा गर्म परोसती हूँ। फिर क्या था, पापा और गट्टू चिंकी डाइनिंग टेबल की तरफ भागे और अपनी अपनी जगह विराजमान हो गए। मम्मी उपवास के सारे व्यंजन लेकर आई। व्यंजन देखकर गट्टू चिंकी और पापा के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह वाह, ये फायदा होता है उपवास रखने का। इतने सारे व्यंजन देखकर तो मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था, तीनों व्यंजनों पर टूट पड़े। मम्मी तीनों को आश्चर्य से देख रही थी। देखते देखते सारे व्यंजन खत्म हो गए और गट्टू का ध्यान मम्मी पर गया। मम्मी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, आपने भी तो उपवास रखा है ना। सब कुछ तो खत्म हो गया, अब मम्मी क्या खाएगी? शुक्र है भोले भगवान का, पेट भरने के बाद ही सही, पर आपको मेरी याद तो आई। मुझे लगा आप तो मुझे भूल ही गए। बताओ ना मम्मी, आप क्या खाओगी? मेरा उपवास आपकी तरह नहीं है। मैं बस 2 केले और 1 गिलास दूध लूंगी। मम्मी ने 2 केले खाकर 1 गिलास दूध पी लिया और उनका हो गया। दोपहर में भी पापा और गट्टू चिंकी ने उपवास के व्यंजनों पर हाथ साफ किया। रात के खाने में भी उन्होंने भर पेट साबूदाने की खिचड़ी खाई और सो गए। फिर क्या था, आधी रात में अचानक गट्टू चिंकी और पापा के पेट में दर्द होने लगा। तीनों भी दर्द से चीखने लगे। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, कोई दवाई दे दो, ये दर्द तो रुक ही नहीं रहा। दिन भर बस खाते ही रहो आप तीनों, न पेट शांत हुआ न मन। इसी वजह से आप तीनों का पेट खराब हो गया। उपवास भरपेट खाने के लिए नहीं, पेट और मन की शुद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन आप बस खाते ही रहे। मैंने लाख समझाया पर नहीं माने।
अब भुगतो नतीजा। हमें माफ कर दो, हम आगे से खाने के लिए कभी उपवास नहीं रखेंगे। तुम बस हमें दवा दे दो। हाँ मम्मी, प्लीज दवा लाओ, हमारी हालत बिगड़ रही है। रुको, लाती हूँ। मम्मी दवा लाने निकल गई तो गट्टू बोला, आज के बाद मैं ऐसा उपवास रखूंगा कि कभी कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार गलत उपवास रखने के कारण गट्टू, चिंकी और पापा की हालत बिगड़ गई और तीनों उपवास का सही मतलब भी जान गए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।